Assalamu alaikum. Today's topic is about the abdomen nerves, जिसमें first of all we will discuss the anterior abdominal nerves, then we will discuss the posterior abdominal nerves. इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा एब्डोमेन होता है ना, उसकी बाहर वॉल्स होती हैं, एब्डोमिनल वॉल, जैसे घर होता है ना, तो घर की एग्जांपल ले लें। उसकी दीवारें होती हैं और अंदर जो है ना रूम्स वगैरह और फर्नीचर्स होते हैं। इसी तरह एब्डोमेन में क्या होता है, इसकी एब्डोमिनल वॉल होती है और जिसमें पेराइडल पेरिटोनियम होती है बेसिकली, और अंदर एब्डोमेन के क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर वगैरह आ जाते हैं। अब पेराइटल वॉल जो है उसकी नर्व्स अलग होती हैं, और जो होता है अंदर ऑर्गन्स, उनकी नर्व्स अलग होती हैं। जो वॉल की पेन होती है ना, उसको सोमेटिक पेन कहते हैं, और जो ऑर्गन्स की पेन होती है वो विजरल पेन होती है। डिफरेंस क्या होता है दोनों पेन्स में, कि जो वॉल की पेन है, सोमेटिक पेन है, वो शार्प और लोकलाइज्ड है, मतलब बहुत शार्प होती है, और हमें पता चल जाता है कि इस जगह पे दर्द है। मरीज जब आता है तो वो उंगली रख के बताता है कि इस जगह दर्द है, मतलब ये वॉल की पेन है। लेकिन अगर किसी ऑर्गन की पेन होगी ना अंदर, वो पुअरली लोकलाइज्ड होती है, वो डल होती है, मरीज को पता ही नहीं चल रहा होता कि मुझे एग्जैक्ट किस जगह पे दर्द है। वो उंगली रख के नहीं बताता, पूरा का पूरा हाथ रख के बताता है। तो दो तरह की नर्व्स जो हैं वो हमारी हैं, सोमेटिक नर्व्स हैं जो वॉल नर्व्स हैं, और हमारी विजरल नर्व्स हैं जो कि ऑर्गन्स की नर्व्स हैं। फर्स्ट आर द सोमेटिक नर्व्स, जो कि वॉल की नर्व्स हैं। बेसिकली दीवार है ये, हमारी एब्डोमेन की वॉल है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्किन आ जाती है, मसल्स आ जाते हैं एब्डोमेन के, और पेराइडल पेरिटोनियम आ जाती है। इन सब की जो पेन होती है वो सोमेटिक पेन होती है, सोमेटिक नर्व्स होती हैं। और ये पेन कैसी होती है, वॉल की पेन, स्किन की पेन, बेसिकली मसल्स की पेन, स्किन की पेन, पेराइटल पेरिटोनियम की पेन बहुत ज़्यादा शार्प होती है, सिवियर होती है, लोकलाइज्ड होती है, और पेशेंट अपने फिंगर रख के बता सकता है कि मुझे यहाँ दर्द है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप अगर किसी भी फील्ड में हैं तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। मरीज़ आपके पास आएगा तो उंगली रख के बता रहा है तो समझे वॉल की पेन है। अगर वो पूरा हाथ रख के बता रहा है ना, तो फिर वो ऑर्गन की पेन है। तो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, गॉल ब्लैडर, मिजेंट्री, विजुअल पेरिटोनियम, इन सब की विजुअल नर्व्स होती हैं। और ये पेन कैसी होती है, ऐसी। पेशेंट हाथ रख के बता रहा है, उसे समझ ही नहीं आ रही है किधर दर्द है, डल, वेग, पुअरली लोकलाइज्ड, पेशेंट रब्स होल एब्डोमेन। समझ आई कि क्या डिफरेंस है। अब पेराइटल पेरिटोनियम ना बहुत पेनफुल होती है, इसकी कोई भी नर्व हो, पेराइटल पेरिटोनियम जो वॉल है एब्डोमेन की, उसकी बहुत सवियर पेन होती है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी ये पेराइटल पेरिटोनियम इन्फ्लेम होती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होती है, कि हाथ रखता है तो वो कहता है हाथ लगाने से बहुत सिवियर टेंडरनेस है, गार्डिंग है। गार्डिंग क्या होती है, कि मसल्स अपने आप को गार्ड कर लेते हैं कि मुझे कोई हाथ ना लगाए। ठीक है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, रिजिड हो जाती है वॉल। और रीबाउंड टेंडरनेस, मतलब ये आपको ये चीज़ें बता रही होती हैं, पेरिटोनाइटिस के साइंस हैं ये सारे, कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है पेरिटोनियम की। ठीक है। अब नर्व सप्लाई ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम क्या होती है। अब डायाफ्राम की नर्व सप्लाई हमने बहुत दफ़ा डिटेल में देखा। डायाफ्राम का जो सेंट्रल हिस्सा होता है वहाँ पर फ्रेनिक नर्व होती है, C3, C4, C5। फ्रेनिक नर्व्स कीप द डायाफ्राम अलाइव। और जो पेरिफेरल पार्ट होता है डायफ्राम का, उसको हमारी लोअर इंटरकॉस्टल नर्व्स T7 टू T11 सप्लाई करती हैं। तो ये हमने डायफ्राम की बात की थी। तो जो हमारी डायफ्रेगमेटिक पेरिटोनियम है सेंटर वाली, वो भी C3, C4, C5 को जो है ना वो लेती है, और लोअर इंटरकॉस्टल नर्व से सप्लाई लेती है। ठीक है। फिर एक चीज़ आती है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गॉल ब्लैडर की पेन है, कोई भी गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन है, तो वो इन्फ्लेमेशन क्या करती है, सेंट्रल डायफ्राम को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से वो पेरिटोनियम जब इरिटेट होती है तो फ्रेनिक नर्व होती है वहाँ पर ना, तो C3, C5 उसके सेगमेंट्स होते हैं, और हमारी जो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स होती हैं उनके सेगमेंट्स भी C3, C4 होते हैं, जिसके ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी पेन कहाँ से आ रही है। जैसे समझ लें कि एक दो, आपने कभी वो पुराने ज़माने में होता था ना, दो फ़ोन होते थे घर के, दोनों तरफ से बंदा बोल रहा होता था तो समझ ही नहीं आती थी किस फ़ोन से आवाज़ आ रही है। रिबाउंड टेंडरनेस में क्या होता है कि पेरिटोनाइटिस की हमने एक चीज़ देखी है कि रिबाउंड टेंडरनेस होती है, उसमें पेराइटल पेरिटोनियम की जब इन्फ्लेमेशन हुई होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक साइन करते हैं जिसमें हम प्रेस करते हैं पेशेंट को आहिस्ता से,
थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो पेन टॉलरेट हो जाती है, लेकिन जब हम एकदम से छोड़ते हैं ना फिंगर रख के, तो पेरिटोनियम ना पीछे की तरफ स्प्रिंग करके ना बैक आती है, और जो इन्फ्लेम सर्फेसिस होती हैं वो दूसरे के साथ रब करती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होती है। तो इट इज़ साइन ऑफ इन्फ्लेम पेराइटल पेरिटोनियम की। अगर हम फिंगर रख के छोड़ेंगे और रिबाउंड टेंडरनेस होगी पेशेंट को, तो इसका मतलब पेशेंट की पेराइटल पेरिटोनियम जो है वो इन्फ्लेम्ड है। ओके, तो 3 टाइप्स ऑफ एब्डोमिनल पेन की हमने बात की। हमने बात की कि कोई सोमैटिक पेन हो सकती है एब्डोमेन की, जो कि स्किन मसल पेराइटल पेरिटोनियम की होती है, जिसमें शॉर्प सीवियर लोकलाइज्ड होती है। फॉर एग्जांपल लेट अपेंडिसाइटिस। ओके, ये बहुत शार्प होती है जब पेराइटल पेरिटोनियम इन्वॉल्व हो जाती है। रीजनल पेन हो सकती है जो ऑर्गन से राइज करती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेचिंग, डिस्टेंशन, इस्कीमिया एंड स्पैज्म। ये बहुत डल सी होती है, वेग सी होती है, मिड लाइन में होती है। अर्ली अपेंडिसाइटिस की पेन वीजरल होती है। रेफर्ड पेन हो सकती है कि एक जगह की पेन है ओरिजिन की, लेकिन कहीं और फील हो गया। फॉर एग्जांपल क्योंकि दोनों जो है ना सेम स्पाइनल कॉर्ड में एंटर होते हैं और ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ओके, उसके बाद आता है कि हमारे पास तो कुछ ये जो ब्रांचेस है ना, ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे जब नंबर प्लेक्सेस करेंगे, कि इलियो हाइपोगैस्ट्रिक होती है और इलियो इन्ग्वाइनल नर्व्स होती है। ये L1 की ब्रांचेस होती है। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक जो ब्रांच है वो सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग के ऊपर होती है और हमारी लोअर एब्डोमिनल वॉल और सुप्राप्यूबिक स्किन को सप्लाई करती है, जबकि इलियो इन्ग्वाइनल जो है ना वो सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग के थ्रू पास करती है। ठीक है, मतलब ये नीचे होती है थोड़ी, और ये रूट ऑफ पेनिस अपर सिक्रोटम इन मेल्स, ठीक है, और मोन्स प्यूबिस एंड लेबिया मेजोरा इन अपर मीडियल थाई इन फीमेल्स को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहाँ होती है, किसको सप्लाई करती है, और हमारी इलियो इन्ग्वाइनल नर्व जो है L1 की ब्रांचेस हैं, ये कहाँ पे जाती है, किसको सप्लाई करती है। ठीक है, ये बात हम मतलब फ्लेक्सिस में भी बात करें। मसल रिजिडिटी की हमने बात की कि ये क्यों होती है मसल रिजिडिटी। होता क्या है कि अपेंडिक्स जब रप्चर हो जाती है ना, तो इन्फ्लेमेशन जो है वो पेराइटल पेरिटोनियम तक स्प्रेड कर जाती है, जिसकी वजह से बॉडी ना कहती है कि अब ना कुछ अपने आप को खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। वो क्या करती है, रिफ्लेक्स के तौर पर कंट्रैक्ट करती है अपने एब्डोमिनल मसल्स को, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर हम जब हम हाथ लगाते हैं ना तो मसल्स फील होते हैं, बड़े रिजिड होते हैं, गार्डिंग फील होती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है जैसे एक फ्रैक्चर्ड बोन है तो हम उसको प्लास्टर लगा देते हैं ना, इसी तरह हमारी बॉडी क्या करती है कि वो इन्फ्लेम्ड एरिया को इमोबिलाइज कर देती है ताकि उसको पेन फील ना हो। ठीक है, तो ये बात जो है ना हमारी आ गई है। उसके बाद हमारी रेफर्ड पेन्स हमने जो डिस्कस किया उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो स्टमक की जो पेन होती है वो T5 T9 डर्मेटोम से एपिगैस्ट्रियम में फील होती है। गॉल ब्लैडर की जो पेन होती है वो T5 T9 डर्मेटोम्स की वजह से राइट अपर एब्डोमेन प्लस बिलो राइट स्कैपुला जो है वो फील होती है। अपेंडिक्स की जो पेन होती है वो T10 एम्ब्लाइकस के लेवल पे होती है, जो शुरू वाली होती है, और सेंट्रल डायाफ्राम जो है C3 C5, उसकी जब इरिटेशन होगी ना किसी भी फॉर्म में, तो वो होगी शोल्डर पे फ्रेनिक नर्व रेफरल की वजह से पेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेन्स हैं आपके एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो ये जो है ना आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि लंबर प्लेक्सिस की, थोड़ा सा हम ब्रीफ रिव्यू लेते हैं कि लंबर प्लेक्सिस क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए लंबर प्लेक्सिस ये है, हमने सर्वाइकल प्लेक्सिस देखा ऑलरेडी, हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस देखा, हमने देखा कि थोरेसिक का कोई प्लेक्सिस नहीं होता, इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं, हमने वो बहुत डिटेल से देखी थी कितनी इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं, कैसे वो सब चीज़ों को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम नीचे आ गए हैं थोड़ा लंबर एरिया में, तो यहाँ पे लंबर प्लेक्सिस बनता है। मेजर जो है ना उसका बहुत ज़्यादा रोल है सोर्स मेजर का। ठीक है, सोर्स मेजर जो है ना वो एक समझ लें कि जगह है जिसके अंदर लंबर प्लेक्सिस ने ग्रो करना है। ठीक है, तो लंबर प्लेक्सिस के बारे में ये क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स के अंदर से भी बहुत एमसीक्यूज आते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपर मीडियल स्ट्रोक करेंगे ना तो सिग्नल जाएगा इलियो इन्ग्वाइनल नर्व से, जो हमने ऊपर देखी है क्या होती है इलियो इन्ग्वाइनल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड के L1 to L2 लेवल पे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर सिग्नल जब चला गया और वहां से फिर वापस सिग्नल जब आएगा तो वो आएगा जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनिटोफेमरल नर्व से, जो कि सप्लाई करेगा क्रीमेस्टेरिक मसल को, और वो कंट्रैक्ट करेगा, टेस्टिस जो है वो एलिवेट होंगी। दिस इज नाउन एज क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। कि इसमें क्या होता है, हम जब अपर मीडियल थाई को स्ट्रोक करते हैं, इलियन ग्वाइनल सिग्नल लेके जाती है इलियन ग्वाइनल नर्व। ओके, और जेनिटल ब्रांच और जेनिटोफेमरल नर्व सिग्नल वापस लेके आती है, और क्रीमेस्टेरिक मसल कंट्रैक्ट करता है, टेस्टिस एलिवेट करती हैं। दिस इज क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स। ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये समरी पॉइंट्स हैं सारे। पेराइटल पेरिटोनियम की सोमैटिक पेन होती है, विजरल पेन डल एंड वेग, सेंट्रल डायफ्राम इज सप्लाइड बाय phrenic nerve C3 C5, peripheral diaphragm is supplied by T7 to T11 intercostals, T7 dermatome, xiphoid, T10 umbilicus, L1 pubis inguinal region, early appendicitis, umbilicus pain, late appendicitis, right iliac fossa pain। ठीक है, उसके बाद ना ये हम सारी आगे से
जब आगे जाएंगे पोस्टीरियर एब्डोमिनल नर्व्स डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि लंबर प्लेक्सिस की ब्रांचेस हैं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक इलियो इंग्वाइनल लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई फेमरल नर्व एंड जेनिटोफेमरल नर्व। तो इंटीरियर सरफेस पे जेनिटोफेमरल नर्व है, लैटरली ये है हमारे पास जो हमने डिस्कस की, और मीडियली वी हैव ऑब्चुरेटर नर्व एंड लंबोसेक्रल ट्रंक। ये एक्चुअली सारा जो है ना सॉस मेजर के ऊपर है, ये हम बाद में देखेंगे। सो ये आपको समझ आया होगा आई होप। ये सारा जो ओवरऑल हमने देखा कि इंटीरियर एब्डोमेन जो है उसके अंदर पेराइटल पेरिटोनियम है और विजराज है, ठीक है, विजरल है। तो विजरल नर्व्स, पेराइटल नर्व्स, पेराइटल जो है वॉल की नर्व, सोमैटिक नर्व्स, इनमें क्या डिफरेंस है, रेफर्ड पेन क्या होती है, सोमैटिक पेन क्या होती है, विजरल पेन कैसी होती है, रेफर्ड पेन कैसी होती है, और ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट पार्ट पे जो है डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर एब्डोमेन वॉल की नर्व्स।